राज्य सरकार ने कैबिनेट से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। खास करके जो झारखंड में 24 जिला है, 24 में से 13 अनुसूचित जिला है और 11 में इसको क्या कहते हैं, सामान्य जिला रहा। तो पूर्व की सरकार ने पहले तो 13 जो अनुसूचित जिला है, क्योंकि उन जिला में थर्ड माने तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रघुवर दास जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 10 वर्षों के लिए वहीं के नौजवानों के लिए, वहीं के नवजुवतियों के लिए नौकरी को आरक्षित किया। क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर उन अनुसूचित जिला की ओर भी आप नज़र अगर दौड़ाएंगे थोड़ी शैक्षणिक रूप से काफ़ी उन सारे जिला थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। बाकी तो सामान्य बाकी जिला भी वही स्थिति है, लेकिन बाकी जैसे शहरी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी देखती है। तो प्रारंभ में सरकार ने उन 13 अधिसूचित जिला के लोगों के लिए आने वाले 10 वर्षों तक के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति में वहाँ के बच्चों के लिए आरक्षित किया। चूँकि ये कहीं से भी गलत नहीं था, सरकार का दायित्व तो ये बनता है जहाँ कहीं भी लोग अगर पिछड़े हुए रहते हैं, विकास की दौड़ में आगे लोग नहीं बढ़ पा रहे, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और रिजर्वेशन तो इसी के लिए ही किया गया है। और उसके बाद जब शेष जो 11 जिला बचा हुआ था तो उस जिला के लिए भी वहाँ के छात्र छात्राएं मांग करते रहे कि भाई आपने हमारे साथ क्यों भेदभाव किया, कि हमारे साथ भी वही कंडीशन है, कोई बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ शहर को देख करके आप गाँव को उसको बराबरी के हिसाब से उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। जब कई कॉर्नर से जब बार बार ये मांग उठती रही तो उस समय रघुवर दास जी ने एक कमेटी बनाई। अमर कुमार बावरी जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उस मंत्री जी के नेतृत्व में वो कमेटी बनी और कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द किया। और उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये अनुशंसा की गई, भाई शेष जो 11 जिला बचे हुए हैं उन जिला में भी जिस प्रकार से 13 जिला में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति वहीं के बच्चों का होगा, तो शेष जिलों में भी यह 11 जिला है वहाँ भी उसी प्रकार से हो और उसको भी समान रूप से पूरे राज्य में लागू। और बाद में राज्य सरकार ने उसको समान रूप से ही राज्य के सभी 24 जिला के लिए उन्होंने लागू कर दिया। कल जिस प्रकार से सरकार ने मतलब निर्णय को वापस लिया, और इतना ही नहीं बल्कि जो लड़के कंप्लीट कर चुके से सब कुछ माने प्रक्रिया जिसको कहते हैं आधे से अधिक संपन्न हो चुका है, सिर्फ 90% कह सकते हैं प्रक्रिया संपन्न ही हो चुका है। उसमें से सिर्फ नियुक्ति पत्र देने को ही रह गया था। लेकिन कल सरकार ने निर्णय ली कि यानी दोनों ही पूर्व सरकार की ओर से जो घोषित नीति थी उसको उन्होंने विड्रॉ किया, वापस लिया, और साथ ही जो प्रक्रिया अधीन जितनी भी नियुक्तियां थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि भाई फिर से विज्ञापन होगा, फिर से नियुक्ति की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सरकार की
ये जो नीति है ये समझ में आया कि झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपने को तो कहते हैं कि भाई हम झारखंडी हैं, झारखंड हितों की हम बात करते हैं, लेकिन इससे तो उनका चेहरा बिल्कुल उजागर हो चुका। वो झारखंड वासियों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, कहीं भी कोई उसके हितैषी है सरकार नहीं है। क्योंकि मेरी जानकारी में तो शायद बच्चे लोग सुप्रीम कोर्ट गया है, वहां भी मामला अभी तक लंबित है, तो उसकी भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि भाई वहां उनको तो जाके बहस करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि झारखंड में क्यों अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में रिजर्वेशन किया गया है उन 13 जिला में, और बाद में 11 जिलों में भी किया गया, नहीं पूरा 24 के 24 जिला में। उस पर उनको अपनी पक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 16 और 3 में भी इस चीज का प्रावधानित किया हुआ है। सरकार चाहे तो उसको कानून बना करके निश्चित समय के लिए वहां के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले तो उसको सरकार कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो सरकार पीछे भागी। अब ये बिल्कुल समझ से परे है, तो इससे ये लगता है स्पष्ट रूप से आज जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो झारखंड के बच्चों के तो बिल्कुल हितैषी ही नहीं है। आए दिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बच्चों के ऊपर वो डंडा चलाते हैं, बच्चों को कैसे पीट रहे हैं। जिन लोगों ने सब कुछ पूरा कर दिया था और वो लोग आज भी धरना पर बैठे हुए हैं, उन सारे चीज़ों को उन्होंने रद्द करके, तो ये उनकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई कि अब झारखंड के लोगों के प्रति उनकी क्या नज़रिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर भी हम हेमंत सोरेन जी से फिर भी आग्रह करेंगे कि भाई अगर आपने शायद अफसरों ने नहीं समझाया हो ठीक से, तो आज भी आप समझ जाइए, पूरी तरह से अध्ययन कर लीजिए और जो निर्णय को उन्होंने वापस लिया है बल्कि उसको फिर रिस्टोर करें, और आगे अगर उसमें कोई संवैधानिक कठिनाई है तो उस पर पहल करें और उस अड़चनों को दूर करें। उसमें हमारी पार्टी साथ देने को तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हाईकोर्ट के बाद तो लड़के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पक्ष रखनी चाहिए। और उसके बाद भी मैं कहता हूं कि कानूनी पहलू है, संवैधानिक प्रावधान है, तो सरकार को उस दिशा में पहले पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उधर पहल ना करके सरकार जिसको कहते हैं ना पीछे मुड़ गए और अचानक उसको इन्होंने वापस लिया। तो ये बिल्कुल झारखंड विरोधी निर्णय है और उन बच्चों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। क्या सब तो अखबारों में सब छपाई है सब कुछ। तो कल भी हम सुन रहे थे सचिव जो बोल रहे थे कैबिनेट के निर्णय के बाद, रात में हम उनके क्या कहते हैं वीडियो सुन रहे थे, तो उसमें ने साफ साफ कह दिया है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसको अपने स्तर से, और तो कोई स्तर क्या हो सकता है, जब कैबिनेट के निर्णय के बाद कैबिनेट सचिव जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे, आप ही सब लोग वहाँ रहे होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी प्रक्रियाधीन है, यानी जिनकी नियुक्तियाँ नहीं हो गई, बल्कि किसी प्रेस ने पूछा भी जिनकी नियुक्ति हुई है उसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं लिटिगेशन है या लिटिगेटेड, ऐसा करके शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। यानी उनकी अगर वो भी अगर क्या कहते हैं कोर्ट में नहीं रहता, सुप्रीम कोर्ट में, शायद उसको भी वो रद्द कर देता। इसका अर्थ यही निकलता है जो मैंने रात में सुना है उसका ऑडियो करे वीडियो मैंने सुना है। अच्छा सर, ये 40 जो खिलाड़ी को सीधी नियुक्ति करने वाली थी सरकार, एक को की, तो क्या ये 39 का जो मामला फंसेगा? तो सरकार जो बोल रही थी 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देना चाहती इसलिए ऐसा कर रही है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना। पहले 5 लाख देने वाला क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला
अरे जिन लोगों ने सब कुछ पूरा कर लिया उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। जब उन सारी चीज़ों को उन्होंने रद्द कर दिया, और हमने कहा कि रात में जब कैबिनेट सचिव का हम वीडियो सुन रहे थे तो लगा अगर कोर्ट में मामला नहीं रहता तो शायद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों के भी वो समाप्त कर देते। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सरकार की नीयत क्या है। आप लोग सर कुछ इसके विषय में करेंगे अपने स्तर से? हम लोग आगे बैठ करके बात करेंगे, और हम लोग तो यही शुरुआत किए हैं ना विरोध करने का, तो यही एक रास्ता है। तो पहला विरोध तो आज आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी विरोध को व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि भाई सरकार ने जो निर्णय ली है वो गलत है। विधानसभा पर भी मामला उठाएंगे क्या इसका? अब विधानसभा आने दीजिए, उस समय हम लोग बात करेंगे सारे जनहित से जुड़ा एक मामला है। हाँ, जनहित से जुड़ा मामला, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि जो किराया ऑटो को यहाँ रखा है। बाकी तो रोज आप सब लोगों के ध्यान में है कि कौन सी जनता आज सुखी है, तो ये समझ सरकार सकते। का फैसले को उसी के विभाग, ट्रैफिक विभाग नहीं मान रही। हम बोले कि मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये बहुत क्या बोलते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना, कोई देहात में कोई कहावत है ना, जिसे को अगर चाय नहीं पिलाना होता है तो उसके लिए एक संकेत अलग होता है, पिलाना होता है उसके संकेत अलग होता है। लेकिन सामने वालों को तो लगता है कि नहीं साहब सरकार बोल रही है तो शायद करने वाली है, अफसर नहीं सुन रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं KKSTD रूम। चलिए सब्सक्राइब कीजिए KKSTD रूम चैनल को, बेल आइकन बटन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने।